मशाल वाहक। पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में आरव नाम का एक छोटा लड़का रहता था। गांव के लोग दयालु थे, लेकिन अंधविश्वासी थे, जो अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए सदियों पुरानी परंपराओं पर निर्भर थे। गांव के किनारे पर एक प्राचीन पुस्तकालय था, जो परित्यक्त था और लताओं से ढका हुआ था। ग्रामीणों का मानना था कि यह शापित था। उनका दावा था कि जो कोई भी अंदर जाएगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। एक दिन गांव की फसलें खराब होने लगीं। बुजुर्गों ने प्रार्थना की, नृत्य किया और यहाँ तक कि अनुष्ठान भी किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आरव, जिज्ञासु और निडर, अपने दादा से पूछा कि वे कुछ नया क्यों नहीं आजमाते। उसके दादा ने आह भरी, हम वही करते हैं जो हम जानते हैं बेटा, कुछ और खतरनाक है। लेकिन आरव पुस्तकालय के विचार को नहीं छोड़ सका। क्या होगा अगर इसमें उत्तर हों? चेतावनियों को अनदेखा करते हुए वह अंदर चला गया। उसने खेती, चिकित्सा और सितारों के बारे में ज्ञान से भरी पुस्तकों की कतारें देखीं। एक किताब ने उनका ध्यान खींचा, मिट्टी का विज्ञान। इसमें बताया गया था कि खाद और फसल चक्र से मिट्टी के पोषक तत्वों की भरपाई कैसे की जा सकती है। आरव ने कई दिन गुप्त रूप से अध्ययन और प्रयोग किए। जब अगला रोपण का मौसम आया, तो आरव ने अपने निष्कर्षों को गांव वालों के साथ साझा किया। पहले तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एक लड़का क्या जानता है, उन्होंने उपहास किया। लेकिन जैसे जैसे निराशा बढ़ती गई, वे अनिच्छा से उसके तरीकों को आजमाने के लिए सहमत हो गए। फसलें पहले से कहीं ज्यादा फलने फूलने लगीं। गांव वाले, जो कभी डर से बंधे थे, ज्ञान के महत्व को समझने लगे। उन्होंने पुस्तकालय की सफाई की और पढ़ना शुरू किया, जिससे उन्हें अपनी कई समस्याओं का समाधान मिल गया। आरव को गांव का उद्धारकर्ता माना गया, इसलिए नहीं कि वह बहादुर था, बल्कि इसलिए कि उसने ज्ञान प्राप्त करने का साहस किया। तब से गांव वाले हर रात पुस्तकालय के सामने एक मशाल जलाते हैं, जो ज्ञान का प्रतीक है और एक अनुस्मारक है। ज्ञान वह लौ है जो सबसे बुरे समय में भी मार्गदर्शन करती है।